परम वंदनीय सद्गुरुदेव, मुदमंगलमय संत समाज एवं यूट्यूब के सम्मानित मित्रगण, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सद्गुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसके शब्द प्रकरण का शब्द एक का विवेचन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस शब्द के माध्यम से सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवों का लक्ष्य और अपना सर्वात्मा राम है। सद्गुरु से यह बोध होने पर परम सत्ता के प्रति असीम प्रेम का उद्भव होता है। इस प्रेम भक्ति द्वारा सहज ही असत्य संसार से वैराग्य और सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं। संतो भक्ति सतगुरु आनी, नारी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ी गंग एक निकरी, चहु दिसी पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। सद्गुरुदेव, हे संतो, भाव से उद्धार करने वाली भक्ति का सद्गुरु ने संसार में प्रचार किया। तत्पश्चात भक्ति रूपी नारी से ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुरुषों को जन्म दिया। हे ज्ञानी पंडितों, इस बात को समझो। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। कहने का भाव है कि जीवों का लक्ष्य अपना सर्वात्मा राम है, जो निज स्वरूप है। सद्गुरु से यह बोध हो जाने पर परम सत्ता के प्रति जीवों का असीम प्रेम होता जाता है। इस प्रेम भक्ति द्वारा सहज ही असत्य संसार से वैराग्य और सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आगे कहते हैं कि पाहन फोड़ी गंग एक निकली, चौदिसी पानी पानी। जड़ शरीर संसार की आसक्ति रूपी पत्थर को फोड़ त्याग कर असंग हो जा चेतन रूपी गंगा प्रकट हुई, जिससे चारों ओर आत्मबोध का आनंद ही आनंद छा गया। उस आत्मबोध रूपी पानी में जन्म मृत्यु सुख दुख राग द्वेष इत्यादि के द्वंद्व रूपी पहाड़ डूबकर नष्ट हो गए, और इंद्रिय मन बुद्धि आदि रूपी लहरें अपनी विषय लोलुपता को त्याग कर परम तत्व आत्मा में समाहित हो गई। कहने का भाव है कि पत्थर तुल्य देहाध्यास को त्याग कर जब चेतना असंग हो जाती है और ऊर्ध्वमुखी होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब समस्त द्वंद्वों का नाश हो जाता है और उसकी मन इंद्रियां भी संसारोन्मुखता को त्याग कर कल्याण उन्मुख हो जाती है। सभी कष्टों का शमन होता है और परमानंद की उपलब्धि होती है। परम सत्ता के प्रति भक्ति भावना की महिमा असीम है। सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, उड़ी माखी तरीबर को लागी, बोले एके बानी। वही माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुखवय खाए, ताते रहे वो अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। पत्थर तुल्य देहाध्यास को त्याग कर जब चेतन असंग हो जाती है, तो चेतना जो पहले मक्खी तुल गंदगी के ढेर शरीर संसार को पसंद करने वाली थी, अब जरा शक्ति को त्याग कर ऊर्ध्वमुखी हो गई हुई है और अपने निर्मल स्वरूप आत्म तरवर में स्थित हो गई तथा आत्मा परमात्मा के एक की बात बोलने लगी। तात्पर्य, आत्मा परमात्मा के एक की अनुभूति से अभिभूत हो उठी। उस चेतना का कोई अनात्म पति न रहा। आत्म साक्षात रूप गर्भ प्राकृतिक मन बुद्धि इंद्रिय के सहयोग रूप बीज के बिना, कहने का भाव है कि आत्मस्थिति प्रकृति और प्रकृति के कार्यों का आधार त्याग कर असंग निराधार होने पर ही संभव है। और सद्गुरु कबीर साहेब अंत में कहते हैं कि नारी सकल पुरुखवे खाए, ताते रहे वो अकेला। आत्म तन्मयता में डूबी चेतना अपनी भक्ति और ज्ञान के प्रताप से माया अविद्या आशा तृष्णा ममता कुबुद्धि
आदि स्त्रियों को और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष आदि पुरुषों को यानी सकल दुर्गुणों अटकावों को नष्ट कर दी। इस तरह चेतन देहातीत प्रकृति से अतीत होकर परम सत्ता से अभेद होकर एकाकी रह गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो इस नर जन्म में भक्ति को प्राप्त कर अपने आत्म पद को समझेगा वही गुरु बनने योग्य है। मैं उसका बलिहारी देता हूँ। शाहबंदगी